Hello students, in today's class we are going to read chapter 2 from Women's book from class 9th, and the name of the chapter is The Adventures of Toto. Toto एक मंकी का नेम है और उसके जो कारनामे हैं वो क्या क्या कारनामे करते हैं इस लेसन में हम उसके बारे में पढ़ेंगे. दिस लेसन इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. द एडवेंचर्स ऑफ टोटो इज़ एन अम्यूजिंग स्टोरी रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. ये जो स्टोरी है एडवेंचर्स ऑफ टोटो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको रस्किन बॉन्ड ने लिखा है. दिस स्टोरी फीचर्स सम एंटीक्स ऑफ अ नोटी मंकी नेम्ड टोटो. और ये स्टोरी हमें एक बहुत शरारती मंकी जिसका नाम टोटो है उसके विलक्षण गुणों के बारे में बताती है कि वो किस तरह से शरारतें करता है. द नरेटर्स ग्रैंडफादर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल्स. जो नरेटर हैं रस्किन बॉन्ड उनके जो ग्रैंडफादर हैं वो बहुत शौकीन है एनिमल्स के. वन डे ही बॉट अ स्मॉल बेबी मंकी फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर अ सम ऑफ 5 रुपीज़. एक दिन वो एक छोटे से मंकी को एक टोंगा ड्राइवर से ख़रीद के लेके आते हैं और उसके बदले में उसको 5 रुपीज़ देते हैं. मीन्स 5 रुपीज़ में वो टोंगा ड्राइवर से बेबी मंकी लेके आते हैं. ग्रैंडफादर had a collection of many animals in his private zoo such as a tortoise, a tiny squirrel, a pair of rabbits and a pet goat. अब जो ग्रैंडफादर उनको बड़ा शौक है एनिमल्स का, उन्होंने अपने घर में एक प्राइवेट जू बनाई हुई है जिसमें उन्होंने थोड़े से एनिमल्स रखे हुए हैं जस्ट एज टॉर्टोइस, टाइनी स्क्विरल, एक गिलहरी रखी हुई है, कछुआ रखा हुआ है और पेयर ऑफ रैबिट्स मीन्स एक रैबिट की जोड़ी रखी हुई है एंड अ पेट गॉट, और उन्होंने एक पालतू बकरी भी रखी हुई है. टोटो वॉज अ न्यू एडिशन टू द ग्रुप. और जो टोटो अब उनमें एक नया एनिमल ऐड हो जाता है उनके जो घर में प्राइवेट जू है. टोटो वॉज अ क्यूट लिटिल मंकी विद स्पार्कलिंग आइज एंड वॉज वेरी मिस्चीवियस बाय नेचर. जो टोटो है बहुत ही क्यूट मंकी है, छोटा सा मंकी है विद स्पार्कलिंग आइज, और उसकी आइज़ बड़ी चमकती हैं, चमकदार आंखें हैं उसकी शरारत से भरी हुई. एंड वॉज वेरी मिस्चीवियस बाय नेचर, और वो अपने नेचर से बहुत शरारती है. ही हैड पर्ल वाइट टीथ एंड हैड अ लॉन्ग टेल दैट सर्व्ड एज हिज थर्ड हैंड. उसके दांत है बिल्कुल मोतियों जैसे वाइट हैं और उसकी जो टेल है वो एक उसके थर्ड हैंड की तरह से सर्व करती है. मीन्स वो एक थर्ड हैंड की तरह से उसको यूज़ करता है. कोई खाने की चीज़ है अगर उसके हाथ नहीं पहुँचते तो वो अपनी टेल से उसको उसके ऊपर झपटा मार लेता है. और कई बार वो जो ट्रीज़ की ब्रांचेज के ऊपर अपनी टेल की मदद से लटक भी जाता है. द नरेटर्स ग्रैंड मदर वॉज नॉट सो फॉन्ड ऑफ एनिमल्स. अब यहाँ पे जो ग्रैंडफादर तो बहुत शौकीन है और उल्टा जो उसकी ग्रैंड मदर है नरेटर की वो उनको बिल्कुल भी शौक नहीं है एनिमल्स का. सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू कीप टोटो इन अ सीक्रेट प्लेस. और जब भी कोई नया एनिमल घर में आता है तो वो हंगामा करती हैं. तो इस बार जो ग्रैंडफादर सोचते हैं वो डिसाइड करते हैं कि टोटो को तो एक सीक्रेट प्लेस पे रखेंगे ताकि उनको पता न चले, और जब वो कभी अच्छे मूड में होंगी फिर हम उसको बता देंगे कि हम अपने घर में एक मंकी लेके आए हैं. ही केप्ट द मंकी baby monkey in the narrator's little closet in his bedroom and tied Toto to a peg fastened to the wall. अब वो मंकी को नरेटर के पास एक छोटा सा रूम होता है उसके बेडरूम के पास में, वहाँ भी उसको रखती हैं और उसको जो टोटो को बांध देती हैं. पेग होते हैं खूंटी के साथ में, एक खूंटी लगाते हैं फास्टन टू द वॉल, उसको वॉल के साथ में लगा के उसको ठोक देते हैं. एक किल्ली को, एक पेज को, एक खूंटी वहाँ पे जैसे एक कील बड़ी मजबूती से वहाँ पे फास्टन कर देते हैं. मीन्स उसको वहाँ पे ठोक देते हैं और फिर उसके साथ में मंकी को बांध देते हैं. बीइंग अ मिस्चीवियस मंकी टोटो क्रिएटेड न्यूसेंस फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ. अब क्योंकि मंकी तो बड़े शरारती होते हैं तो टोटो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ, पहले दिन से ही. ही स्पॉइल्ड द ऑर्नामेंटल वॉलपेपर, डैमेज द पेग एंड टोर द नरेटर्स ब्लेजर इनटू पीसेस. अब जब उसके ग्रैंडफादर ने वहाँ पे उसको पेग के सामने बांध के जाती है तो वो क्या करता है, वो पूरा जोर लगा के उसको वो जो पेग है जो खूंटी है उसको ही दीवार से निकाल देता है. और जो वॉल के ऊपर ऑर्नामेंटल मीन्स वॉल को डेकोरेट करने के लिए वॉल पेपर लगाया हुआ था उसको भी फाड़ देता है, सारा फाड़ देता है और वहाँ पे बस अब सीमेंट की वॉल नज़र आती है. डैमेज द पेग, और वो खूंटी को उखाड़ देता है. एंड टोर द नरेटर्स ब्लेजर इनटू पीसेस,
और वहाँ पे नरेटर का ब्लेज़र भी टंगा होता है और वो फिर उसको पीसीज में फाड़ देता है, मीन्स उसको टुकड़े टुकड़े कर देता है। सीइंग ऑल दिस मिस्चीफ ग्रैंडफादर रियलाइज दैट टोटो वॉज अ स्मार्ट एनिमल। अब यहाँ पे क्या होता है, जब इतनी शरारतें करता है तो उसके ग्रैंडफादर रियलाइज़ करते हैं कि टोटो तो बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल है। वो उसको नरेटर को बोलते हैं कि अगर हम इसको टाइम देते हैं ना, तो जो इसने तुम्हारा ब्लेज़र फाड़ा है, उसको पीसीज में टीयर ऑफ कर दिया, तो अगर हम इसको टाइम देते तो उससे रस्सी बना के ये यहाँ से एस्केप कर जाते हैं, यहाँ से भाग जाता। तो ये इतना स्मार्ट है, मतलब वो बड़े खुशी से उसको बताते हैं। सून टोटो वॉज ट्रांसफर टू अ ह्यूज केस। अब घर में बहुत परेशान करता है तो फिर उसको एक बड़े से केज में वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। एंड केप्ट हिम वेयर द सर्पेंट्स स्टेड अलॉन्ग विद ग्रैंड फादर्स ऑफ द एनिमल्स हु लिव टुगेदर एमिएबली। तो वो ह्यूज के जो बड़ा सा पिंजरा वो कहाँ पे रखते हैं, जहाँ पे सर्वेंट्स रहते हैं और जो ग्रैंडफादर के दूसरे एनिमल के साथ में, और जो बाकी वाले एनिमल्स हैं वो बड़ा एमिएबली मीन्स बड़ा फ्रेंडली रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ में बहुत प्यार से रहते हैं। बट द मंकी हैड अ ट्रबल सम नेचर। अब जो मंकी होता है ये तो दूसरों को परेशान करी बिना इसको चैन ही नहीं आता, इसकी बड़ी ट्रबल सम नेचर होती है, दूसरों को ट्रबल में डालने की इसकी आदत होती है। एंड क्रिएटेड न्यूसेंस फॉर द अदर पेट्स, और ये हमेशा दूसरे एनिमल्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करके रखता है। सो व्हेन ग्रैंडफादर हैड टू ट्रैवल टू सहारनपुर टू कलेक्ट हिज पेंशन, ही सीक्रेटली टुक टोटो अलॉन्ग विद हिम। अब क्योंकि उसको घर में सीक्रेटली रखा हुआ है, अब पीछे उसको छोड़ के नहीं जा सकते उसके ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर ने नेक्स्ट डे पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाना होता है। तो जब वो सहारनपुर जाते हैं तो वो उसको भी सीक्रेटली टोटो को अपने साथ में ले जाते हैं। ही पैक द मंकी इन अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग। फिर वो क्या करते हैं, उसके लिए एक बड़ा सा बैग तैयार करवाते हैं, और वो कैनवास का बना होता है। कैनवास बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लॉथ होता है जिससे बैग्स वगैरह बनाए जाते हैं, सो दैट द एनिमल कुड नॉट कम आउट ऑफ इट। वो बड़ा बैग क्यों बनवाते हैं, क्योंकि वो जब उसकी जिप बंद कर देंगे, चेन बंद कर देंगे, तो फिर उसमें से नहीं निकल पाएगा। हाउ एवर ही जम्प्ड एंड रोड इन साइड द बैग। अब वो तो मंकी है, अब जब वहाँ पे रेलवे स्टेशन में जब खड़े होते हैं देहरादून में, तो वो मंकी क्या करता है, तो उस बैग के अंदर जंपिंग करता है, और जो बैग है वो कभी रोलिंग करता है, कभी वो एयर में फ्लाई करता है, मतलब जैसे कभी ऊपर जंप करता है और कभी वो रोलिंग करता है, मतलब वो बैग लुढ़कता रहता है इधर उधर। और वो जो उसके ग्रैंडफादर का बैग है वो एक लोगों के लिए एग्जीबिशन बन जाता है। लोग हैं उसको देखते हैं कि इस बैग के अंदर क्या चीज़ है जो बार बार उछल रही है और बार बार रोल हो रही है ऑन द फ्लोर्स ऑफ देहरादून रेलवे स्टेशन। और ये सब इंसिडेंट होता है देहरादून के रेलवे स्टेशन के, वहाँ पे जो फ्लोर्स हैं, जो वहाँ पे फर्श के ऊपर उन्होंने जब बैग को रखा तो ये सीन वहाँ पे क्रिएट हुआ। However, when grandfather reached Saharanpur, Toto peeped out of the bag and smiled at the ticket collector at the railway station. और जब किसी तरह से ग्रैंडफादर वहाँ पे सहारनपुर पहुँच जाते हैं, तो सहारनपुर तक तो वो ठीक रहता है, बिल्कुल बैग के अंदर रहता है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि वो बैग में से पीप्ड आउट, मीन्स उसमें से थोड़ी सी उसकी ओपनिंग मिल जाती है, चेन खुल जाती है, और उसमें से पीप्ड आउट मीन्स उसमें झांक के देखता है बाहर की तरफ। एंड स्माइल्ड एट द टिकट कलेक्टर एट द रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन पर जब टिकट कलेक्टर वहाँ भी उनको मिलता है तो उसको देख के एक वाइड स्माइल देता है, उसको देख के मुस्कुराता है। हु चार्ज्ड ग्रैंडफादर अ फेयर ऑफ 3 रुपीज़ फॉर कैरिंग अ डॉग। अब क्योंकि मंकीज़ वो अलाउड नहीं होते ना ट्रेन में, तो इसलिए वो उसको डॉग कंसीडर करके तो उसके ग्रैंडफादर से 3 रुपीज़ का फेयर चार्ज करती हैं। फेयर मीन्स किराया चार्ज करती हैं। ग्रैंडफादर आर्ग्यूड दैट टोटो वॉज नॉट अ डॉग। अब ग्रैंडफादर आर्ग्यू करते हैं, आगे से बहस करते हैं कि जो टोटो है दिस इज़ नॉट डॉग, दिस इज़ अ मंकी, बट ही स्टिल पेड द फेयर। लेकिन फिर भी उनको उसका किराया देना पड़ता है, उसका फेयर देना पड़ता है। ही हैड हिज पेट टोटोइज अलॉन्ग विद हिम फॉर विच द टिकट कलेक्टर डिडंट चार्ज एनीथिंग। अब जब उसको डॉग बना के डॉग कंसिडर बन के करा, जब उसको डॉग कंसिडर करता है मंकी को, और जब टिकट कलेक्टर उससे फेयर लेता है तो उनकी पॉकेट में एक छोटा सा टोर्टोइज भी होता है, तो उसके ग्रैंडफादर टोर्टोइज निकालते हैं और उसको बोलते हैं कि व्हाट शुड आई पे फॉर दिस। तो वो कहता है कि नहीं, इसके लिए आई विल नॉट चार्ज एनी फेयर फॉर दिस। फाइनली टोटो वॉज एक्सेप्टेड बाय ग्रैंड मदर। अब एक दिन क्या होता है,
जब दादी माँ का मूड बहुत अच्छा होता है तो उनको बता दिया जाता है कि हम अपने घर में एक टोटो, एक मंकी लेके आए हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं। Soon after that, grandfather shifted him to a comfortable place in a stable, along with his family donkey Nana. फिर थोड़ी देर मतलब थोड़े टाइम के बाद में ग्रैंडफादर उसको एक कंफर्टेबल प्लेस में, एक बहुत ही आरामदायक जगह पे शिफ्ट कर देते हैं, स्टेबल में, जहाँ पे हॉर्सेस वगैरह रहते हैं। स्टेबल किसको बोलते हैं? अ प्लेस वेयर हॉर्सेस लिव और डंकीज लिव। तो वहाँ पे उनका एक फैमिली डंकी होता है, नाना जिसको बोलते हैं वो। बट टोटो वुड ऑलवेज टीज नाना, तो वो हमेशा नाना को टीज़ करता है। कई बार अपने टीथ की हेल्प से उसके जो लॉन्ग ईयर्स होते हैं उनके ऊपर लटक जाता है और उसको बहुत परेशान करता है। एंड दे नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और वो कभी भी फ्रेंड्स नहीं बनते। अब जो, क्योंकि उसको फ्रेंड्स कौन बनती है? जो आपस में प्यार से रहते हैं। जब एक बंदा दूसरे को परेशान करेगा तो कैसे फ्रेंड बनेंगे? तो इस तरह से वो दे नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो क्रिएटेड ए लॉट ऑफ न्यूसेंस वेयर एवर ही वेंट, और टोटो जहाँ कहीं भी जाता था वो सबके लिए ट्रबल क्रिएट करता था। न्यूसेंस का मीनिंग ऑब्स्टेकल, सबके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता था, बहुत सारी, अ लॉट ऑफ। ही एन्जॉयड टेकिंग हॉट वाटर बाथ ड्यूरिंग विंटर। अब उसको क्योंकि देहरादून में तो काफ़ी सर्दी पड़ती है ना, तो वहाँ पे सर्दी के मौसम में उसको हॉट वाटर में बात करना बहुत अच्छा लगता था, बहुत एंजॉय करता था इस चीज़ को वो। एट वंस इंस्टेंस, अब एक बार क्या होता है, ही ऑलमोस्ट बॉयड हिमसेल्फ अलाइव व्हेन ही जम्प्ड इनटू अ ह्यूज किचन कैटल दैट वाज केप्ट ऑन अ फायर फॉर मेकिंग टी। अब जब उसको नहलाते हैं ना मंकी को, तो वो क्या करता है कि पहले उसका टेम्परेचर चेक करता है और फिर उसके बाद में पहले अपना एक पैर रखता है टब में, फिर दूसरा पैर रखता है, क्योंकि वो ये सब चीज़ें उसने नरेटर से सीखी हैं। नरेटर भी ऐसे ही करता था, पहले वो उसका टेम्परेचर चेक करता था, फिर एक पैर रखा उसने, फिर उसने, तो उसी चीज़ को इमिटेट करता था, उस चीज़ को फॉलो करता था। अब एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पे किचन में एक बहुत बड़ी कैटल में पानी बॉइलिंग के लिए रखा हुआ था और वो पानी अभी रखा था। अब उसने वहाँ पे उसको टेम्परेचर चेक किया, अभी वो ज़्यादा गर्म नहीं था, बिल्कुल ल्यूकवार्म था, और वो उस कैटल के अंदर उसने जंप लगा दिया। बहुत बड़ी किचन कैटल थी और उसको आग के ऊपर रखा हुआ था चाय बनाने के लिए। तो क्या हुआ कि पहले तो वो पानी मतलब बिल्कुल वार्म था, अब उसके नीचे आग जल रही है और वो पानी और गर्म हो गया, और जब गर्म हुआ तो अब उसको परेशानी शुरू हो गई और उसने पानी के अंदर जंपिंग शुरू कर दी। और इसी टाइम में क्या हुआ कि व्हेन ग्रैंड मदर सो दिस, तो ग्रैंड मदर किचन में आती है और उसको देखती हैं। शी क्विकली रेस्क्यूड एंड सेव्ड हिम फ्रॉम गेटिंग बर्न्ट, और उसको वहाँ से निकाल लेती हैं, बचा लेती हैं। रेस्क्यूड का मीनिंग होता है बचाना, एंड सेव्ड हिम फ्रॉम गेटिंग बर्न्ट, और वो इस तरह से वो जल जाता अगर उसको टाइम पे आके वो नहीं बचाती तो। एज डेज पास टोटोज मिसचीव्स वेंट ऑन इंक्रीजिंग व्हेन ही टोर क्लोथ्स इनटू पीसेस एंड ब्रोक यूटेंसिल्स इन द हाउस। और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, अब क्योंकि टोटो बड़ा हो रहा था, जो टोटो की मिसचीव्स थी, टोटोज मिसचीव मीन्स टोटो की शरारतें, वेंट ऑन इंक्रीजिंग, वो बढ़ रही थी। व्हेन ही टोर क्लोथ्स इनटू द पीसेस, क्या करता था, घर के कपड़े फाड़ देता था, एंड ब्रोक यूटेंसिल्स इन द हाउस, और घर में बर्तन पटक पटक के मारता था और तोड़ देता था। वन डे टोटो वॉज हैविंग पुलाव फ्रॉम अ ह्यूज डिश ड्यूरिंग लंच टाइम केप्ट ऑन द डाइनिंग टेबल। एक दिन दोपहर में डाइनिंग टेबल के ऊपर एक वहाँ पे बहुत बड़ी प्लेट पड़ी होती है, लार्ज डिश, जिसमें पुलाव होता है। जो हम पुलाव जब चावल बनाते हैं डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स उसमें डाल के, तो उसको पुलाव बोलते हैं। तो वहाँ पे डाइनिंग टेबल के ऊपर पुलाव की बड़ी सी डिश पड़ी होती है, वहाँ पे प्लेट पड़ी होती है। तो वो वहाँ से क्या करता है, वो प्लेट को उठा लेता है और उसमें से ऐसे मतलब कि ही वॉज स्टफिंग राइस इनटू हिज माउथ, वो अपने मुंह में ठूस ठूस के भर रहा है। व्हेन ग्रैंड मदर सॉ दिस शी स्क्रीम्ड एंड अनदर वुमन केम फॉरवर्ड। अब जब ग्रैंड मदर ने ये देखा कि हमने तो पूरी फैमिली के लिए राइस बना के रखे हुए थे और ये सारे वो खा रहे हैं, तो वो ज़ोर से चिल्लाती हैं। स्क्रीम का मीनिंग चिल्लाती हैं। एंड अनदर वुमन केम फॉरवर्ड, और एक दूसरी लेडीज़ होती हैं वहाँ पे, वो भी उसके आगे आती हैं उसको डराने के लिए। टोटो स्प्लैश्ड वाटर ऑन द फेस ऑफ दैट वुमन, और टोटो क्या करता है, पानी का गिलास पड़ा होता है वहाँ पे और वो उसके मुंह पे ऊपर फेंक देता है। When grandmother came closer, Toto took the pulao plate and jumped into the branches of a jackfruit tree. जब ग्रैंड मदर उसके पास आती हैं, क्लोजर मीन्स उसके पास आती हैं, तो टोटो
उस पुलाव की प्लेट को उठा लेता है और एक जैक फ्रूट की जो ब्रांचेज होती हैं उनमें जम करके वहाँ पे जाके बैठ जाता है। He purposely threw the plate from the tree that broke it into many pieces. अब उसने सारे पुलाव खा लिए और फिर उसके बाद उसने क्या किया, उसने जानबूझ के, पर्पजली मीन्स उसका ये पर्पज़ है कि मैं इस प्लेट को तोड़ूं, और उसने जानबूझ के वो प्लेट ट्री से नीचे फेंक दी। दैट ब्रोक इनटू मैनी पीसेस, और वो बहुत सारे टुकड़ों में टूट गई। मीनवाइल एवरीवन इन द फैमिली वॉज वेरी अनॉयड विद टोटोस मिस्चीवियस ट्रीट्स। और इसी दौरान में क्या हुआ कि सब लोगों ने, फैमिली में जितने भी लोग थे, बहुत नाराज़ थे टोटो की मिस्चीवियस ट्रेट्स के, जो उसकी मिस्चीवियस में जो शरारत भरे जो उसके अंदर गुण थे, जो करेक्टरिस्टिक्स थी, उनकी वजह से फैमिली में हर कोई बहुत गुस्से में था। इट वॉज बिकमिंग डिफ़िकल्ट टू मैनेज हिम एज हिज मीनेस इंक्रीज डे बाई डे। अब तो बहुत मुश्किल हो गया था उसको मैनेज करना, क्योंकि जो उसकी शरारतें थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। विद अ हैवी हार्ट ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू गिव अवे टोटो टू द टोंगा ड्राइवर। अब एक बहुत बड़ा दिल करना पड़ा जो ग्रैंडफादर को, राइटर के दादाजी को, क्योंकि पहले वो इतने प्यार से उसको लेके आए थे, अब उनको वापस टोंगा ड्राइवर को उसको बेचना पड़ा। तो वो उसको टोंगा ड्राइवर को दे के आ गए एंड सोल्ड हिम फॉर 3 रुपीज़ ओनली। और फिर उन्होंने 3 रुपीज़ में उसको बेच दिया। लेके उसको 5 रुपीज़ में आए थे, 2 रुपीज़ लॉस पे उसको बेच दिया कि चलो कम से कम अब घर में कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो इस लेसन से हमें क्या लगता है, क्या पता चलता है कि मंकी इज़ नॉट अ सॉर्ट ऑफ दैट एनिमल दैट शुड बी केप्ट एज अ पेट इन द फैमिली। कि मंकी को हम घर में एज अ पेट नहीं रख सकते, क्योंकि उसकी जो नेचर होती है मिसचीवियस होती है, वो हर टाइम शरारत करता है, उसका जो माइंड में हर टाइम कोई ना कोई शरारत चलती है। तो इस वजह से वो घर में बहुत नुकसान करता है, तो इस तरह से उसको घर में नहीं पाल सकते। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू चिल्ड्रन।